अस्सलामुअलैकुम। अभी तक का जो हमारा प्रॉफिट बन चुका है ना, वो तकरीबन $760 के आसपास हमारा टोटल बन चुका है, जो कि हमने इन्वेस्ट किया था $575 या $600 भी आप कह सकते हो, मतलब $600 से कम ही था। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने आज से कोई, ये नज़र आ रहा है आपको, ये 11 दिन पहले, आज से 11 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने एक तो कॉइन्स बताए थे आप लोगों को। ये मैं वीडियो थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं क्यों बार बार इस वीडियो को आप लोगों को बोल रहा होता हूँ, ये देखो ज़रा। इसके अंदर एक तो मैंने आपको कॉइन्स बताए हुए थे, सारे तरतीब वाइज बताए थे ना, मतलब एक $100 है तो सबसे ज़्यादा किस पे लगाने हैं, मतलब आपको एक पूरी रैंक मैंने बना के बताया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं वीडियो को आगे करता हूँ, ये आपने वीडियो जो है ना ज़रूर देखना है। अगर वीडियो को हम आगे करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करके भी बताया था कि किस तरह कौन सा कॉइन कितना लेना है। एट दी एंड आपको यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये हमारी टोटल जो उस वक्त की इन्वेस्टमेंट थी ना, अच्छा उसमें ना पूरी, वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर पूरा ना पोर्टफोलियो बना हुआ है। ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया कि हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी थी। ठीक है, और अभी हम ये चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट जो अभी तक हुआ है वो कितना हुआ है। दोबारा ये पोर्टफोलियो में जाके, मतलब $600 से $25 कम की इन्वेस्टमेंट थी, और $760 के आसपास, यानी टोटल अगर लगाया जाए 160 और 25, तो ये आपका हो गया तकरीबन $185 के आसपास। अभी तक 11 दिन में हमें इन कॉइन्स ने हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और इनमें मैंने स्ट्रेटजी ऐसी बताई थी, ये तो लकीली इन्होंने प्रॉफिट दे दिया ना, अगर ये नीचे भी जाते ना तब तो इससे भी ज़्यादा फायदे वाली बात हो जानी थी। यानी स्ट्रेटजी ही आपको ऐसी बताई थी। मैं आपको दोबारा से ना वो सारा पोर्टफोलियो बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। बाद में आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना वर्क करता हूँ, आप लोग लाइक और कमेंट जब नहीं करते ना, तो भाई वीडियो दूसरे लोगों तक जाता ही नहीं है, तो किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, दूसरों का भी फ़ायदा करो, फ़ौरन से लाइक कर लो, कमेंट आप बाद में करना। ठीक है, और मैं अब आपको वो दिखा देता हूँ जो पोर्टफोलियो हमने बनाया था, कॉइन मार्केट कैप भी बनाया था। आपने वीडियो को ज़रूर देखना, उसका लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक और काम करो, वीडियो को ना फुल कर लो ज़रा, इसकी वो यूट्यूब में फुल स्क्रीन कर लोगे ना तो वीडियो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक नजर आएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो बिल्कुल एडिट नहीं किया, इसीलिए मोबाइल की फुल स्क्रीन आएगी। अगर उसको फुल नहीं करोगे तो आपको कुछ नीचे की ऊपर की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा हो गया पोर्टफोलियो के जो हमने इन्वेस्ट किया था। अच्छा कॉइन्स भी देख लो जो हमने इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, ये हमने किस एवरेज के हिसाब से इन्वेस्ट किए थे, ज़्यादा किस में लगाया, कम किस में लगाया, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा वो वाला वीडियो देख के। इसमें भी आपको जो है ना पता चल जाएगा कि ये देखो हमने तकरीबन 15 डॉट बाय किए थे, $16 का था डॉट उस वक्त। ठीक है, अभी 21 का हुआ है, अभी और भी इसने ऊपर जाना, और अगर नीचे भी हम दोबारा बाय करेंगे, टेंशन की बात नहीं, हमारी स्ट्रेटजी ही ऐसी है। ठीक है, तो हमने सबसे ज़्यादा जो है ना, हमने डॉट पोल्का ये बाय किया था सोलाना, फिर उसके बाद पोल्का डॉट। ठीक है, कार्डानो। अच्छा इसमें मैंने इथीरियम ऐड नहीं किया, क्योंकि हम लोगों की इन्वेस्टमेंट जो थी ना, असल में हमारे पास था एक टाइम का, हमने सोचा हुआ था कि $1000। ठीक है, और हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमने सोचा था कि यार $1000 में से चलो $600 हम लगा लेते हैं, $400 को हम इसलिए रखते हैं कि मार्केट नीचे गई तो उस $400 को बाय करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, अब DCA क्या होता है, DCA को समझ लो कि आपने ना एक कॉइन खरीदा $10 पे था, आपने ख़रीद लिया। ठीक है, आपने थोड़ा सा ख़रीद लिया, फिर वो $8 पे आया, आपने तब भी ख़रीद लिया, फिर वो 5 पे आया, आपने टेंशन नहीं लिया, आपने फिर ख़रीद लिया। तो आपकी जो टोटल 10 की, 8 की, 5 की जो एवरेज बनी ना, वो बनी 8, यानी सारे मिला के आपको यूं लगा कि यार $8 के मैं तकरीबन खरीदे हैं। ठीक है, जब वो वापस 10 पे आएगा ना, अब गौर करो, आपने सबसे पहले 10 पे खरीदा था, लेकिन वापस जब वो 10 पे आएगा आप प्रॉफिट में होगे, जब वो 8 पे आएगा, ठीक है, आपका लॉस रिकवर हो चुका होगा। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए मैंने वो जो स्ट्रैटेजी आपको बताई ना, वैसे आपको इससे भी समझ आ ही रही है कि आपने ऐसे तरतीब वाइज, जैसे आज मार्केट जो है ना बेहतर है। ठीक है, मार्केट उठी, जैसे मैंने आपको बोला था कि हर बंदा कह रहा है मार्केट नीचे जानी है, नीचे जानी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नीचे नहीं जानी, ये थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होगी, इसने जो है ना ऊपर की तरफ ही जाना है। ठीक है, लेकिन बहरहाल वही बात, सच्ची बात बताऊंगा, किसी को पता नहीं होता। कोई बंदा जितना मर्जी फनकार बन ले ना खुद में, मैं बता दूंगा भाई उसका सिग्नल बड़ा कमाल, उसका किसी को पता नहीं होता। लेकिन सच्ची बात कोई नहीं बताता, सच्ची बात बताओ तो फिर ये हो जाता ना, यार साकिब भाई बड़ी बातें करते हो यार, इसको तो खुद नहीं पता। तो भैया किसी को नहीं पता होता एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लगा, आप सब कह रहे थे नीचे जाएगी, मुझे लगा यार ऊपर जाएगी, वही बात हुई कि मार्केट आपके सामने देखो ऊपर चलेगी। ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था कि 1-2 दिन आपने वेट करना है। अभी आपको मैं क्या बोलूँगा, वही स्ट्रैटेजी। अच्छा हमारी स्ट्रैटेजी ही ऐसी है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर जाए नीचे जाए कोई मसला नहीं है। नंबर 1 तो ये कि हमने कॉइन्स सॉलिड वाले चूज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसे कॉइन तो रखने ही ना, अभी लिया तो 10x हो गया 10 दिन में। ठीक, अच्छा वो जो 10x होगा ना, वो भी 0x भी हो सकता है,
ठीक है, उसमें रिस्क भी है, तो वो तो हमने लेने ही नहीं है। और अगर वो लेने भी हैं तो वो हमने यूँ लेने हैं कि जैसे हमारी अगर इन्वेस्टमेंट $1000 की है ना, तो $5 से $10 का ले लिया, रिस्क ले लिया, वो भी प्रॉफिट में से है। $1000 को $1500 किया, वो $500 जो है उसमें से $50-60 का रिस्क ले लो। मतलब इस तरह करके उन कॉइन्स में हमने लगाना है, वरना हमारे कॉइन्स सॉलिड वाले होंगे, अच्छे वाले होंगे। अभी भी मैं आपको क्या बोलूँगा, आज के दिन आप इन्वेस्ट कोई करना चाहते हो, आपको लग रहा हो तो ऊपर जा रही है, तो अभी देखो पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है, तो ये ऊपर जा सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है ऊपर जाने के बाद दोबारा गिरती है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि यार हम अगर इन्हीं चक्करों में पड़े रहे ना, तो फिर हम बड़े कन्फ्यूज़ होंगे, अभी लूँ ना लूँ, अच्छा अभी ले लिया कल नीचे चलेगी फिर क्या होगा। उसका सोल्यूशन यही है, जैसे आज आपके पास $100 है ना, $50 की ले लो, ठीक है। $40 जो हैं उनको रख लो बुरे वक्त के लिए। बुरे वक्त मीन के अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी है, बुरा वक्त मेरे मुंह से निकल गया, मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए रख लो। आप आज $50 का ले लो, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाती है, मैंने आज से 2 दिन पहले जो वीडियो था उसमें भी मैंने यही बोला था कि देखो आज थोड़ा सा ले लो, अगर मार्केट नीचे जाती है और ले लेना, अगर नीचे नहीं जाती थोड़ी सी ऊपर जाती है तो कुछ दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके ले लेना, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रैटेजी हमने लगानी है, क्योंकि देखो हमारी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है ना, वो हमारी है लॉन्ग टर्म के लिए, फुल लॉन्ग टर्म चलने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना, थोड़े से प्रॉफिट थोड़े से लॉस से हमने घबराना नहीं है। हमने ये भी नहीं करना $100 गए 105 हो गए तो निकाल दो, यार फ़ायदा क्या $5 निकालने का, उसको लॉन्ग टर्म चलाओ, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपने वो वाला वीडियो देखना है, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो है ना सारे कॉइन्स बताए हुए हैं, वो तो आपको इधर भी नज़र आ रहे हैं जो हमने लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें तरतीब से बताया हुआ है कि यार देखो एक इंपोर्टेड कॉइन है, जैसे ये इंपोर्टेड है, ये इंपोर्टेड है, इनको ज़्यादा ले लिया। इथीरियम आपने ज़रूर लेना है, लेकिन एक बंदे के पास हो ही $100, अब वो इथीरियम को ज़्यादा लेना चाहिए। अब वो $100 में मतलब $10 का इथीरियम लेके क्या करेगा, बाकी के कॉइन्स भी तो उसने लेने हैं ना। तो इसलिए छोटे इन्वेस्टर भले ना लें, लेकिन कोशिश करें अभी से लेना शुरू कर दें, 10-10 20-20 डॉलर का ही लेना शुरू कर दें। अगले साल तक 2022 के एंड तक आपके पास अच्छा खासा इथीरियम भी होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल इस वीडियो के अंदर हमने इथीरियम ऐड नहीं किया था, लेकिन बोल दिया था कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इथीरियम को ले सकते हैं। इसमें ना मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है। अच्छा ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत सही है जो मतलब सीधे लोग हैं और जो कहते हैं यार नहीं हमसे नहीं कुछ होता, हमें ना समझ ही नहीं आती। मतलब जो कोई एक बंदे का वीडियो देखते हैं वो कहता है ये ले लो, तो हम वो जो $90 का लिया हुआ था उसको बेच के हम $80 का ये ले लेते हैं, $10 उसमें लॉस करवा के। तो अब वो ना लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पे, ये वाला वीडियो भी और जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो भी आपने ज़रूर देखना है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं वॉच लिस्ट में जाऊँगा, ठीक है। और ये देखो ये मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी खुद, CBL का मतलब कंटिन्यूस बाइंग इन लो। एक तो वो हो गया ना, DCA भी इसको आप कह सकते हो, लेकिन DCA ऊपर की तरफ भी चल जाता है कि आज आपने मतलब एक कॉइन $10 पे लिया, 12 पे गया तब भी ले लिया, 14 पे गया तब भी ले लिया, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना रिस्क आपका कम हो जाता है। लेकिन ये टोटल वो वाली स्ट्रैटेजी है कि जैसे ही जब जब आपकी मार्केट नीचे जाएगी ना, उसके लिए आपने हमेशा कुछ ना कुछ पैसे अपने पास रखने हैं, कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसको अगर आप ओपन करोगे, इसमें देखो, इसमें मैंने सारे कॉइन ऐड किए हैं जो कि हम ले नहीं पाए थे, हमारे पास पैसे थोड़े थे उस वक्त, ठीक है। लेकिन उस वीडियो देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मतलब इथीरियम नंबर 1 पे है, इसको नंबर 1 पे रखना है। अब तुम्हारे पास हो ही $50, तो 40 का इथीरियम लेके बैठ जाओ, बाकी 10 का क्या ले लोगे, ठीक है। तो इसीलिए छोटे इन्वेस्टर को मैंने इथीरियम दिलवाया नहीं था, लेकिन मैंने बताया था कि यार ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको आपने रखना है, ठीक है। दूसरी एक और बात, भाई जो भी मैं यहाँ पे बातें बताता हूँ ना, ठीक है, जो मैं ऑनलाइन मैंने सीखी हैं, आप लोगों को चलो नहीं इतना आइडिया तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया मैं मुंह से आपको बता रहा हूँ, भाई किसी को नहीं पता होता। अगर कोई बंदा कहता है ना कि ये हमारा सिग्नल है, वो सिग्नल है, सिग्नल भी मैंने देखे लोगों के कैसे होते हैं। उस तरह के सिग्नल तो सारा दिन मैं आपको दिन में 3-4 दफ़ा बना के दे दूँ कि भाई इस लाइन से ऊपर गया बाय कर लेना, इससे नीचे गया तो सेल कर देना। तो ये होते हैं सिग्नल, ठीक है। खैर वो भी आपको सिग्नल भी इंशाल्लाह अच्छे देने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम में। तो ये जो लिस्ट है ना पूरी, ये मैंने वहाँ पे दिया। इस लिस्ट को मैं अपग्रेड भी करता रहूँगा, अपडेट भी करता रहूँगा, ठीक है। कोई कॉइन्स इसमें मतलब ऐड करते रहा करेंगे हम छोटे मोटे। और मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही कि यार किस कॉइन को कितनी आपने क्वांटिटी में लेना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अब शिप कॉइन है ना, आपके पास $100, पता चले जी $50 का शिप लेके बैठे हो, तो वो तो नहीं करना ना, मतलब 100 में से $5 या $10 का लेना है। अच्छा बाइनेंस के अंदर $5 का मिनिमम आप ले सकते हो कोई भी कॉइन, ठीक है। सॉरी बाइनेंस के अंदर $10 का ले सकते हो कोई भी कॉइन, ठीक है, ट्रेड वाली ऑप्शन से। लेकिन कू कॉइन में जो है ना आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हो, ठीक है। कू कॉइन का ये ज़रा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। बहरहाल बाइनेंस का कू कॉइन का जो है ना मैंने अपना रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जो लोग नहीं, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन करना चाहिए तो वो कर सकते हैं।
और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग बिल्कुल न्यू है ना, जो लोग बिल्कुल यानी कि अभी वीडियो देख के आ रहे होते हैं, तो वो उनके माइंड में यही होता है कि यार उनको नहीं अभी पता ना कि कैसे बाय करना है, सेल करना है, क्योंकि मुझे पता है अपने चैनल के ऊपर ज़्यादातर 90% लोग न्यू हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही शुरू में ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दिया हुआ है स्टार्ट क्रिप्टो, ठीक है। चैनल में भी आप जाके देख सकते हो, जरा नीचे जाओगे ना, 1 मंथ पहले का ये वीडियो है, ठीक है। इस पर ना व्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आए हुए हैं। 55 मिनट का 1 घंटे का वीडियो, इसको चाहे सेव कर लो लिंक। इसके अंदर टोटल A to Z जो है ना बाइनेंस का बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कू कॉइन वगैरह के ऊपर मैंने इस तरह का भी डिटेल वीडियो नहीं बनाया, वो भी इंशाल्लाह बना दूंगा मैं। लेकिन बहरहाल बाइनेंस का जो बंदा एक दफ़ा कर लेगा ना सारी ये चीज़, ठीक है, उसको कू कॉइन का भी आ जाएगा, टोटल समझ आ जाएगी। ये 1 घंटे का वीडियो का मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर आप क्रिप्टो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको जो है ना आप कोई करना चाहिए उसको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग मतलब बिल्कुल 0 न्यू है वो इसको यानी कि ज़रूर आप देखना, इससे आपकी एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। कॉइन को डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, कॉइन को लेना कैसे है, और उसके बाद उसको मतलब सेल बाय कैसे करना है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ बताई हुई है, कौन से कॉइन लेने हैं ये नहीं बताई। वो जो कौन से कॉइन लेने हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अच्छा, अभी आगे का क्या सीन है, अभी आगे का भैया ये सीन है कि डेली का ना मैं आपको डेली का आने वाले 8-10 दिन में मैं डेली का आपको एक कॉइन बताया करूँगा, ठीक हो गया। मैं इकट्ठे भी बता सकता हूँ। अच्छा, उसमें एक और चीज़ आपने माइंड रखनी है, जो मैंने ये कॉइन्स बता दी है ना मेन कॉइन्स, इनसे हट के, ठीक है। मतलब जैसे आपका इथीरियम हो गया, BNB, सोलाना, ठीक है, पोल्का डॉट, कार्डानो, ट्रॉन, ठीक है। ये आपके जो मेन कॉइन है ना, ये तो एक कह लो कि टॉप के कॉइन है ना, बाबा कॉइन है, इनको तो आपने रखना ही रखना है। लेकिन इनके अलावा जो कॉइन्स है ना, मैं आपको कुछ ना कुछ आपने नए 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 नाम सुनोगे आप, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। और उनका मैं आपको स्ट्रेंथ भी बता दूंगा कि इस कॉइन को आपने कितनी तादाद में लेना है, ठीक है। दूसरी बात वही मैं आपको जो बताना चाह रहा था, बीच में आगे निकल गई। असल में ये वीडियो एडिटेड नहीं है, फुल जो है ना ऐसे ही जाना है, इसीलिए वो हर टाइप की बातें होंगी। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अच्छा, ये सारे यूट्यूबर क्यों कहते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से और हमारी जो यूट्यूब होती है उनकी तरफ से होता है कि यार आप लोगों को बता रहे हो, आपके कहने पर कोई बंदा पैसे लगा दे, कल को उसको लॉस हो जाए तो आप जिम्मेदारी लोगे कि नहीं लोगे। तो इसीलिए सब लोग ये बोलते हैं, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, मतलब आपने खुद भी इसके ऊपर सर्च करनी है और सोच समझ के, एटलीस्ट मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि यार सोच समझ के इस पर पैसे लगाने हैं आपने ना। मतलब वो मेरे पुराने आप वीडियोस देखो, तो अगर 10 लाख रुपए आपके पास है तो यार 10 लाख में से मैं तो यही बोलूँगा 1 लाख रुपया लगाना है। और मैं भी यही करता हूँ, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया पड़ा होता है ना, उसमें से बड़ा भी 20,000 लगा लेता हूँ। जब 10 लाख होता है तो 10 लाख में से 2 लाख भी नहीं लगाता मैं, 1 लाख लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और अब क्या होगा, अल्लाह ना करे जो कि हमें मतलब अच्छा ही नज़र आ रहा है तो हम लगा रहे हैं ना यार। हम कारोबार कोई स्टार्ट करते हैं, हमने कारोबार स्टार्ट किए, कोरोना आ गया, हमने तो अच्छा सोच के किए थे, कोरोना आ गया, सब बर्बाद हो गया, जीरो हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह की जो कोई अगर ज़िंदगी में कोई मामला जिस तरह के आने वाले टाइम में हो जाते हैं, तो भैया 10 लाख में से अगर मैंने लाख लगाया हुआ होगा तो क्या है, दो दिन रो लूँगा मैं, बस ओके हो जाएगा। अब मैंने 10 लाख में से 9 लाख लगाया हुआ है तो यार क्या होगा, है क्या बनेगा, मतलब वो गाड़ी की किस्त देनी है, बहन की शादी करानी है, क्या होगा, समझ गए ना, फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको शुरू से इसी तरह गाइड कर रहा हूँ कि इसको आपने इस तरीके से करना है क्रिप्टो को, ठीक है। और उसके अंदर भी अच्छे अच्छे कॉइन्स लेने हैं और 2022 पूरा हमने इंशाल्लाह कॉइन्स बाय करने हैं। 2022 के एंड में इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। तो ये जो पोर्टफोलियो वाला मामला है ना, ये पहले मैं आप लोगों को सारा सिखा रहा था, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे चीज़ें करनी। अब पोर्टफोलियो की तरफ हम आएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा एक कॉइन को कैसे जांचते हैं। आप लोगों ने अपनी रिसर्च करनी है, लकीर का फ़कीर नहीं बनना, ठीक है। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अब ये हमारी प्रेडिक्शन कह लो या एक कह लो रिसर्च के ऊपर कि यार ये अच्छा कॉइन है, इसका यूज़ केस अच्छा है तो ये ज़्यादा चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब 10 कॉइन हमने सेलेक्ट किए हुए होंगे 2022 के लिए, 10 में से 3 कॉइन फ्लॉप भी हो जाएंगे। अब जिस बंदे ने उन 3 कॉइन्स के अंदर पैसा डाला हुआ होगा ना, वो परेशान भी हो जाएगा, बाकियों में नहीं डाला होगा। तो इसीलिए 10 में है, मतलब हमारा माइंड में यही है, जैसे हम ट्रेड करते हैं 10 में से 70% ट्रेड्स हमारी लगनी चाहिए, ठीक है। तो कॉइन्स के बारे में भी यही है, ठीक है। तो हर चीज़ को आपने माइंड में रख के चलना है और बड़ी एक तरतीब से चलना, और लालच नहीं करना है। जो लोग आते हैं ना 10x का बता दो, वो बता दो, वो अलग चीज़ है, वो आप अपनी रिसर्च के ऊपर कर लो। वो मैं अपने चैनल के ऊपर अगर मैं बता दूँ ना, उसमें होता पता क्या, जो लोग होते हैं ना फनकार, ज़रा जैसे मैं हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ है, वो तो कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ना बेचारे बड़े सीधे हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना लकीर के फ़कीर, बेचारे जो उनको करना है उन्होंने वही करना है। मैं चैनल पे वो चीज़ें बताना शुरू हो जाऊँ ना, वो उसमें पैसे ठोकना शुरू हो जाएंगे, तो वो अपना नुकसान करवा के बैठ जाएंगे। उनको नहीं इन चीज़ों की समझ आ रही होती, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है, इस बंदे ने जो बोल दिया ये सही होगा। तो ये चीज़ें होती हैं रिस्क की सोच समझ के करने वाली, मतलब जो कोई बता रहा है 100% वो नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है ना टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और व्हाट्सएप के अंदर काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं, उनका रिप्लाई नहीं हो पा रहा होता, लेकिन वो भी इंशाल्लाह होगा। और जिन लोगों को भी गिव अवेज में मिलने हैं कॉइन्स वगैरह, वो भी मिल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं, क्योंकि लंबा काम है, मिल जाएंगे उनको भी। और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, ठीक है। आपसे इतना सारा कुछ समझाने के बाद, बताने के बाद,
लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में अब हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हमने बेसिक चीज़ें सारी सीख ली। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने वाली, लेकिन इतनी बेसिक सीख ली, एक बंदे ने पैसे डाले, इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया, इतनी सीख ली, कॉइन ले लिया, लेके रख दिया, साल बाद देखेंगे। ठीक है, अब आगे जो चीज़ें आनी है वो ये वाली चीज़ें आनी है, यार कौन सा कॉइन लूँ, अब कौन सा कॉइन बढ़ चुका है उसको बेच दूँ। ठीक है, अब अक्सर लोग मुझे यही कह रहे होते हैं कि यार साकिब भाई हमसे पैसे ले लो, मैं अप्लाई कर दो, मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर दो। तो यार 7,000 लोगों के मैसेजेस हैं, और उस 7,000 में से कुछ 2,000 बंदा ऐसा है जो हमें ये बोल रहा है कि यार हमसे पैसे ले लो और हमारा अकाउंट मैनेज करवा दो। यार कैसे करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा तो नहीं हो पाएगा ना, इतने लोगों को अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। सो कुछ ना कुछ इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लोग कहते हैं तो इस तरह की कोई सर्विस वगैरह भी कर लेंगे अगर करनी हुई तो। ठीक है, चलो अजान भी हो गई है, अब पढ़ते हैं नमाज जाके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।